बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, हम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं। देखिए, माला पहनाने का बहुत सारे लोगों ने इच्छा व्यक्त किया होगा कि हम नेता जी का स्वागत कर रहे हैं। मंच पर बैठे आसीन जो हमारे नेता गण हैं, उनका भी स्वागत कर दे। थोड़ा सा कार्यक्रम जल्दबाजी में चल रहा है और क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल बहुत सारी हो रही है, तो थोड़ा सा समय का हम लोगों को ध्यान रखना है। और सीधे सीधे माननीय नेता जी बैठे हुए हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे, यहाँ पर जितने लोग हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं, सभी लोग अपने अपने नाम पर अपने अपने नेता के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अभी जैसा कि हमें सूचना मिला है कि क्रॉसिंग रोड पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और लोग आते चले जा रहे हैं। ये आने जाने का क्रम लगा रहेगा, लेकिन आज जो मूल बात है, लंबे समय के बाद आप सभी लोग एक बात की जानकारी जरूर अपने पास रख लिया कि अगर हमारा खोया हुआ हक विशेषाधिकार अगर मिल सकता है, दिला सकता है, इस उत्तर प्रदेश को देश की राजनीति में देश की सरकार से लड़के झगड़ के अगर हमारा हक विशेषाधिकार को दिला सकता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा को दिला सकता है, हमारे महिलाओं की रक्षा सुरक्षा को दिला सकता है, गांव गरीब के लोगों को न्याय को दिला सकता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक नेता, उस नेता का नाम ओम प्रकाश रावत। हमें हमारे भाई ने कहा लंबे समय से हमने वोट दिया और इतने साल से 1952 से लगातार वोट दिया जा रहा है, लेकिन जब तक सुहेल भारतीय समाज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक इस गरीब समाज की कोई गिनती नहीं होती थी, न गरीबों की कोई सुनवाई होती थी, न कभी सड़क के अंदर गरीबों की आवाज उठती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों नेताओं को कि आप लोगों ने इस देश को बनाया और जहुराबाद से विधायक बना करके उत्तर प्रदेश के सदन में जब गरीबों की आवाज उठती है तो 400 विधायक भी सुनने का काम करते हैं और पूरे प्रदेश के अधिकारी भी सुनने का काम करते हैं कि गांव के गरीबों का कल्याण होगा। इसके साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत अवसर मिलेंगे, बस एक बात कहेंगे, ये जो कारवां चल रहा है सुहेल भारतीय समाज पार्टी को मजबूत करने का, जो नेता जी ने रखा है उत्तर प्रदेश से आपकी सीट जीतने का, तो ये घोसी लोकसभा की सीट है और घोसी लोकसभा की सीट 2019 के चुनाव में विरोधी खेलने में था। इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार घोसी के इस लोकसभा में एनडीए का झंडा फहराना चाहिए। साथियों, इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। आप बताओ, यहाँ पर ये पीला झंडा एनडीए का झंडा यहाँ पर लहराना चाहिए कि नहीं लहराना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि इस बार यहाँ एनडीए की जीत हो? हाथ उठा के बताइए नेताजी को। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आने वाले 24 के चुनाव में यहाँ एनडीए का पतन है, तो यहाँ पर जाने के बाद उन तमाम लोगों को समझाने का प्रयास करिएगा, बताने का प्रयास करिएगा कि कानूनों में पैसा देना बंद होना चाहिए। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए आने वाले समय में एनडीए के सीमत पर वोट देकर के हमको यहाँ पर चुनाव जीतने की आवश्यकता है और नेताजी के संकल्प को पूरा करने की आवश्यकता है। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी, जय युवा शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक जहुराबाद गाजीपुर, माननीय नेता के चाहूंगा कि भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित 25
शोषित जागरण महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच के विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तस्वीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी, दोस्तों, आप और हमारे नेता बहुत परेशान हैं कि नेता जल्दी में क्यों। जो मैं रचना से तैयारी कर रहा था तो दिल्ली से गृह मंत्री जी का फोन आया कि 7 बजे दिल्ली पहुंचे। अब बताइए कैसे पहुंचेंगे, संभव है? हम हैं 9-7 बजे दिल्ली पहुंचना है। हम अपने नेताओं से कहूंगा कि जिस उम्मीद के लिए आप लड़ रहे हो, ओम प्रकाश राजभर, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, सबसे हम लोग संबंध अपना बना के रखे। और आज हम बहुत कुछ नहीं, 2-3 चीजें आपसे कहना चाहूंगा कि वंचित शोषित है कौन। आजादी के बाद जो अपने अधिकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया, संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत के 140 करोड़, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए जो व्यवस्था दिया है कि सबको समान व्यवस्था मिले, लेकिन आजादी के 76 साल बीत गए। नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, आरत का, कुरंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, खंडार का, दूल्हा, दुनिया, सारी साई, दर्जी, फकीर का, यहाँ आए हुए लोगों हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताओ, आपके जाति का दरोगा कभी हुआ देखा आपने? आप मऊ जनपद में बताओ, एक भी दरोगा गोड़, नाई, पाल का है? राजभर, चौहान का दिखाई देता है? बोलो, आपको जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है कि हाँ या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको वोट का पावर इसी नाते दिया। इस वोट के बदले आपने जो मांगा वो आपको मिला। इस देश के नेताओं से आपने वोट के बदले जो मांगा, देश के नेताओं ने वोट दिया। देश के नेताओं से आपने दारू मांगा, बोलो नेता ने दारू दिया कि नहीं दिया? दिया। नेताओं से आपने मुर्गा मांगा, नेता ने मुर्गा दिया। नेता दारू पिला के, मुर्गा पिला के हर 5 साल आपको मुर्गा बना के घुमाते हैं। इसी बात को प्रकाश राजभर समझा दिया। मुर्गा बनने का काम मत करो, दारू मांगने का काम मत करो। नेताओं से मांगना है तो देश में कानून बना है, एक देश एक राशन कार्ड, तो देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जो अमीर के बेटा को पढ़ाई होती है कार्यक्रम है, वही गरीब के बेटा को भी पढ़ाई होनी चाहिए। इस बात की फरियाद शुरू करो। इस नाते हम लोग आपको जगाने के लिए घूम रहे, हम लोग आपको बताने के घूम रहे। हम आपसे कहना चाहूंगा, देखो ये कलम कितने लोगों को दिखाई दे रही है? जिसको जिसको दिखाई दे रही है हाथ उठाओ। इसी कलम पे हम आपको बता रहे हैं। ये कलम दिखाई दे रही है, ये कलम बंद है। बोलो, इसे लिखा जा सकता है? जोर से बोलो, नहीं लिखा जा सकता। लेकिन जो तेरी तकदीर लिखता है उसको इससे बंद किया गया। कौन बंद किया है? ये अमीर लोग। ये अमीर लोग तेरी तकदीर को बंद किए हैं, और जब तेरा वोट ले लेते हैं तो फिर इसको बंद कर देते हैं कि तेरा काम नहीं है।
ये तेरा तकदीर जब लिखना होता है उनकी तकदीर नेताओं की तो आप लिख देते हो और लिखने के बाद फिर इसको उसमें आपकी जब आपकी तकदीर लिखने की बात आती है तो फिर ये अभी लोग आपके लिखने की तकदीर को बंद कर देते हैं। इसी बात को हम समझाने के लिए निकले और धन्य है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब देश गुलाम था तो आजादी की लड़ाई में बताओ उन्होंने क्या उठाया था? गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में हाथ में क्या उठाया था? जोर से बोलो, आवाज नहीं है, जोर से बोलो। क्या चुनौती था? गांधी जी ने छड़ी उठाया और देश को आजाद कर दिया। गरीबों, हम आपसे कहता हूं, दोस्ती करो, नाई से, गोड़ से, पाल से, प्रजापति से, ब्राह्मण, राजपूत, बुनियाद से, यादव, पटेल से, जुल्हा, जुलैन, सारी साईगर्दी, फकीर से दोस्ती करो। आरकर, रघुवंशी, बंजारा, बहलिया, घनाथ से दोस्ती करके जो वोट की ताकत है, इस वोट की ताकत को गरीबों अपने पास इकट्ठा करो। हम कहते हैं कि जो तेरी तकदीर बन है उस तकदीर को खोल करके तेरे सामने दिखा दिया। और आज पूरे मन से कहता हूं, दुनिया एक तरफ 403 MLA है उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने भी आपके आशीर्वाद से बगल के विधानसभा के होगा, हम भी MLA हैं। आप बताओ सदन में हमसे ज्यादा कोई बोलने वाला नेता है क्या? जोर से बोलो। कितने लोग जानते हो कि ओम प्रकाश राजभर सदन में जितना तेज बोलता है उतना हिया भी बोलता है? आप बताओ जो लोग जानते हो, जानते हो हम क्यों बोलते हैं? हमारे हाथ में छड़ी है, हम 21 साल से छड़ी लेके घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे। और ये वो जादू की छड़ी है, इस जादू की छड़ी से जिसको चाहता हूं उसको इधर कर देता हूं, जिसको चाहता हूं उसको उधर कर देता हूं। ये जादू की छड़ी है और इसी छड़ी से गरीबों तेरा कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, घबराओ नहीं, अब वो समय आ गया, वो समय आ गया है। हम तो सदन के अंदर, ये तो बाजार के बगल में हम लोग हैं, सदन के अंदर यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ, तेरी आवाज आपने वोट तमाम लोगों को दिया, चाहे दिल्ली की पार्लियामेंट हो, चाहे लखनऊ की विधानसभा हो, किसी की हिम्मत नहीं कोई बोल पा रहे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आपकी बीमारी ये आए हुए लोग, आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, बिजली दिखाई दे रहा है। ये मत सोचना कि हाँ हाथ उठाते हो रतनपुरा में, तो खाली रतनपुरा नहीं दिखाई देता है, सबकी निगाहें ओम प्रकाश राजभर की मीटिंगों में लगी है। सबकी निगाहें ओम प्रकाश राजभर की मीटिंग में। इनकी मीटिंग में कौन लोग आते हैं? यहाँ जितने लोग आए हो, आप बताओ कितने लोग अपना पैसा लगा के आए? जरा हाथ उठाओ। हमारे पत्रकार भाई लोग सोचते हो कि नेता पैसा देते, गांव गांव से चंदा मिला 4000, 3000, 3500, 3200, 1800। हमारे नेता जो गांव गांव घूम करके गांव में समझाकर चंदा मांगते थे, मांग करके उनको बताते थे। उन साथियों ने मुझे सूचना दिया कि नेताजी आप घबराओ नहीं, आप कार्यक्रम हम लोग सफल करके दिखाएं। और आज मुझे उन नौजवानों का जो गांव गांव जाकर के, हमारी जो बहनें हैं जो गांव गांव जाकर के आपको अलग जगाने का काम करती हैं, उनके नाम पे जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हम आपसे कहना चाहूंगा, बीमारी है घरेलू बिजली का बिल, दुनिया को छोड़ दो, भारत की बात करता हूं। दिल्ली और पंजाब 2 स्टेट हैं, संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, देश एक, तो 2 तरह का कानून क्यों? पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना चाहिए। बोलो, माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये आवाज कोई नेता बोल सकता है? खाली नेता लोग होकर शिकायत, होकर शिकायत, होके करिया वो तुम सब
वो के करिए सुनो। अरे जनता को सुनो, जनता की बीमारी को पकड़ो, इस बीमारी को सदन में बोलो। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने मैंने कहा कि मैं गांव-गांव, गली-गली, जिले-जिले घूम करके पता किया हूं प्रधानमंत्री जी, मैंने पाया हूं कि आप देश में अमीरों का कर्जा माफ कर देते हो, मैं गरीबों के बीच में जाता हूं, क्योंकि बिजली का बिल आप माफ कर दो, आपका जयकार करेगा पूरा देश। बोलो सही कहा कि गलत का? कितने लोग चाहते हो कि माफ हो जाए? चाहते तो सब लोग हो, चाहते सब लोग हो। हम आते हैं तो याद रखा है, हम चले जाते हैं तब नहीं, भूलते नहीं हो, मुझे पता है भूलते नहीं हो। और मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने कहा जो आपकी बीमारी को पकड़ा, वो बीमारी क्या है? यहाँ कितने लोग आए हो? कितने लोग शराब बंद कराना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ। पिया था नहीं उठा हुआ था। बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ पर कई लोग चाहते हैं कि बंद हो भाई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने 18 जुलाई 2023 को मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा कि मान्यवर, जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, चाहे छत्रपति हमारे जितने भी महापुरुष थे, सभी लोगों ने ये कहा था गरीबों के बीच में देश किसी ना आजाद होगा, अपनी सरकार होगी तो देश में सरकार बंद होगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, गुजरात में शराब बंद हो गई, बिहार बंद हो गई, बंद हो गई, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। इस बात की करता है तो बताओ भाई कहा गलत कहा? कितने लोग सही करा? हमारे प्रधानमंत्री के हमके गरीबों का आंदोलन है, गरीब देता है। उन्होंने यकीन नहीं किया, मैंने किया था, मैं जाकर लोग अपना अपना पैसा आपके पास पूरा देश का मालिक हो, आप पता कर लो कहां से आती हो। अगर नहीं आप बताओ, हमने कहा कि ये गरीब अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, इसको रोजगार नहीं मिल रहा है, इनके बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे नेता भाषण देते हैं कि गरीबों में शिक्षा नहीं है, लेकिन माननीय गृहमंत्री जी लाखों लाख ग्रेजुएट को ग्रेजुएट हम गरीबों के बीच से हम जहां गरीब वाला कर दीजिए, ये कुबत हमारे गरीबों के पास है। लेकिन हमारे नेता आपका सही बात नहीं बताते हैं। उसी बात को हम आपको बताने के लिए आपने बुलाया है, तो मैं आपसे कह रहा हूं, बताओ ये बात मैंने सही कहा उनसे भी गलत कहा? सही कहा। हमने माननीय गृहमंत्री जी से कहा और 18 जुलाई 2023 को दोनों लोग थे, मैंने वहां प्रधानमंत्री जी के सामने कहा कि देश में रोजगार पर शिक्षा लागू करो, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लड़का बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, 100 विषय बनाओ, एक विषय पढ़ना हर छात्र को अनिवार्य करो। एक विषय हर बच्चे को पढ़ना अनिवार्य करो, रोजगार पर शिक्षा देश में लागू करो। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? हमने कहा जिस बच्चे को 4 साल 5 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, या मोटरसाइकिल या फ्रिज बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, जब वो विद्यालय छोड़ेगा बच्चा, तो जिस दिन वो अपने गांव जाएगा, अपने आसपास बाजार में शहर में रिहर्सल करके 6 महीना प्रैक्टिकल करके
जब वो दुकान खोलेगा तो अपनी जीविका चला लेगा और 500 से 1000 कमाएगा, अपने माँ बाप अपने परिवार के बीच में रहेगा, विदेश कमाने के लिए वो नहीं जाएगा। इस तरह की शिक्षा हम लोग चाहते हैं। तो बताओ, ये भी बात सही है कि गलत? ये भी बात सही थी। और हमारी माताएं बहनें हैं, इसी मऊ में महिला सम्मेलन हुआ था ना। महिला सम्मेलन हम लोग करने गए, हमारे विरोधी व्यंग बोल रहे थे कि महिला सम्मेलन से क्या मिलेगा। अरे साथियों, देखो क्या मिला। देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ खबर गई, देश के गृह मंत्री जी के यहाँ खबर गई, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के यहाँ खबर गई। आधी आबादी महिलाओं की है, इनको भी राजनीति में भागीदारी चाहिए। आपकी आवाज जब आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, विंध्याचल मंडल, आपके फैजाबाद मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, देवी पाटन मंडल, जब हम लोगों ने महिला सम्मेलन किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू कर दिया। ये काम हम लोगों ने करा दिया। अब 100 एमएलए पैदा होंगे, 100 एमएलए में 30 और 3 33 हमारी बहन बेटियां जीत करके जाएंगी। 100 सांसद चुने जाएंगे तो 100 में 30 और 3 33 हमारी बहन बेटियां जीत के जाएंगी। और हम सभी लोगों से कहूंगा कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और 5 साल के अंदर ये कानून लागू होने जा रहा है। आप सभी लोगों से कहूंगा कि साथियों, देख लेना, जो भी आपकी बहन बेटी आप पढ़ लिख रही है, उसको भी राजनीति में ले आओ, ताकि वो भी माइक पर आकर के बोलना सीख ले, ताकि विधानसभा और लोकसभा में जाकर वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। इस तरह का माहौल पैदा करो, नहीं तो सभी से धोखा खाओ, फिर धोखा खाओगे और कहोगे किसी ने बताया नहीं। इस नाते मैं आपको आगाह करता हूं कि 5 साल के अंदर माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला आरक्षण राजनीति में लागू किया है, वो लागू होने जा रहा है 5 साल के अंदर। जो शेष उसमें लड़ाई है महिलाओं के लिए, नौकरियों में आरक्षण, नौकरियों में भी आरक्षण। इस आवाज को भी हम लोग बुलंद करने की तैयारी में हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अभी कल मिला था और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में इकलौते नेता हो, उनसे ज्यादा कोई मेहनत करने वाला नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप काम करो, आप मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। कहीं भी गरीब हो, मैं आपसे कहता हूँ, एक दूसरे से दोस्ती करो। जो आपका छोटा भाई हो, वनवासी हो, गोड़ हो, पाल हो, प्रजापति हो, पासवान हो, दुसाद हो, धोबी हो, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, यादव हो, पटेल हो, सबसे दोस्ती करो, मुसलमान से दोस्ती करो और वो की ताकत पैदा करो। आने वाला कल तेरा होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ, घड़ी कितने लोगों को याद है? आज ये ओम प्रकाश राजभर आज से कितने लोग करोगे? आप करो, कितने लोग खाते हो कि दिल्ली जाएंगे महाराजा सुहेलदेव जी का झंडा फहराने लगे? कितने लोग करते हो? यहां से जाने के बाद मन बना लो, मन बना के जाओ कि छड़ी का प्रचार शुरू करो। हम जा रहे हैं दिल्ली, कल फिर आएंगे और बलिया के लोगों घर में मत रहना। मैं 6 बजे फिर बनारस आ जाऊंगा, मैं 6 बजे फिर बनारस आ जाऊंगा और आपके समय से बलिया कल बढ़िया भाषण में होगा। कल बढ़िया भाषण हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामदलित चौधरी जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके रामदलित चौधरी जी का स्वागत करिए। हमारे शिवेंद्र बहादुर सिंह जी खड़ा हो जाइए, शिवेंद्र बहादुर सिंह जोरदार ताली बजा करके हमारे नेता का स्वागत करिए। विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बस्ती जिले के रहने वाले हैं, हमको अंदाजा पहली बार आपके बीच में आएगी। जोरदार ताली बजा के फिर का स्वागत करिए। हमारे शिवेंद्र बहादुर सिंह जी, भाई फागू सिंह जी और उमरावती सिंह जी, गीता राजभर, शकुंतला राजभर, सोनी गौतम और अलका राय जी, जितेंद्र भारती, अरविंद खरवाजी और डॉक्टर पीयूष यादव और गोरखपुर से आए हैं
जितेंद्र सिंह जी, जोरदार ताली जाकर जितेंद्र सिंह का स्वागत करिए। हमारे अजय कुमार धूल, हरिश्चंद्र धूल, डॉक्टर वीर बहादुर धूल, राम अशोक कुमार, अशोक धूल, विजय कुमार